पिछले कुछ महीनों में मैंने AI वीडियो बनाने के लिए क्लिंग AI, लूमा AI, हाइला जिसे मिनीमैक्स भी कहा जाता है, रनवे और कुछ अन्य का उपयोग किया है। बेशक मैंने सबसे लोकप्रिय छवि निर्माण उपकरणों का उपयोग किया है जिनमें मिडजर्नी, फ्लक्स और कई अन्य शामिल हैं। मैंने अन्य उपकरणों का भी परीक्षण किया है जो आपकी छवियों को अपस्केल करने, आपके वीडियो को अपस्केल करने, बैकग्राउंड हटाने, फील जोड़ने, AI इन्फ्लुएंसर बनाने, AI अवतार क्लोन करने में मदद करेंगे और सूची चलती ही जाती है। आज मैं आपको एक ऐसा उपकरण दिखाने जा रहा हूं जो शायद सब कुछ मात दे सकता है। पहले मैं आपको अपनी मानक AI सामग्री निर्माण कार्य प्रवाह दिखाऊंगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि यह नया उपकरण कैसे तुलना करता है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्या आपने कभी लास वेगास स्ट्रिप पर एक लेमुर को ध्वनिक गिटार बजाते हुए देखा है? उत्तर है, अगर आप वहां गए हैं तो शायद आपने देखा होगा और आपने शायद उससे भी अधिक अजीब चीजें देखी होंगी। किसी भी स्थिति में यहाँ मेरा मानक कार्य प्रवाह है। पहले मैं मिडजर्नी में गया ताकि DSLR प्रॉम्प्ट का उपयोग करके छवियों को उत्पन्न कर सकूं। लास वेगास स्ट्रिप पर गिटार बजाते हुए लाल बनियान और टॉप हैट पहने एक लेमूर का सिनेमाई शॉट। फिर मैंने मैग्निफिक का उपयोग करके छवि को अपस्केल किया, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये बहुत सारे विवरण और यथार्थवाद जोड़ता है। फिर मैंने छवियों को क्लिंग AI में लाया, स्टीनर मिडजर्नी के समान प्रॉम्प्ट का उपयोग करके छवियों को एनिमेट करने और उन्हें जीवंत बनाने के लिए। और अंत में मैंने सभी क्लिप्स को क्लिंग AI से टोपाज में लाया ताकि सभी क्लिप्स को प्रीमियर प्रो में एक साथ रखने से पहले अतिरिक्त स्मूथ दिखने वाला HD जोड़ सकूं। अब आप इन परिणामों से बहस नहीं कर सकते, लेकिन समस्या यह है कि मुझे इन सभी टूल्स के लिए अलग अलग भुगतान करना पड़ता है। और ईमानदारी से कहें, आप AI सब्सक्रिप्शन टूल्स ले सकते हैं या आपके पास रहने के लिए एक जगह हो सकती है, लेकिन दोनों नहीं हो सकते। ये तब तक था, ये देखें। हाँ, यहाँ एक और वीडियो है जो मैंने उसी सटीक वर्कफ्लो का पालन करते हुए बनाया, लेकिन इस मामले में मैंने ये सब केवल एक ओवर ही टूल का उपयोग करके किया। एक टूल, एक सब्सक्रिप्शन। और हाँ, मैं CREA के बारे में बात कर रहा हूं। अब CREA मेरे लिए हमेशा उन उपकरणों में से एक रहा है जो मेरी नज़र में है जहां मैं इसे कभी कभी उपयोग करता हूं। एक प्राथमिक उपकरण नहीं रहा है। अगर मैं एक छवि बनाना चाहता हूं तो आमतौर पर मिडजर्नी या फ्लक्स सबसे अच्छा काम करते हैं। अगर मैं अपस्केल करना चाहता हूं तो आप वास्तव में मैग्निफिक को मात नहीं दे सकते। और अगर मैं अपनी छवियों को एनिमेट करना चाहता हूं तो मेरी राय में क्लिंग राजा है। लेकिन क्रिया की तारीफ करनी होगी। क्रिया सिर्फ एक और उपकरण होने के बजाय उन्होंने खुद को सभी बेहतरीन थर्ड पार्टी टूल्स के लिए एक केंद्रीकृत UI के रूप में स्थापित किया है। यह आपको CREA के साथ एक सदस्यता लेने की क्षमता देता है और क्रिया के UI के माध्यम से अब आपके पास इन थर्ड पार्टी टूल्स की सभी क्षमताओं तक ही पहुंच है। अब स्पष्ट रूप से कहें तो यह आपको पैसे बचा सकता है अगर आप एक छोटा मात्रा में AI सामग्री का उत्पादन करने के लिए, और आप जरूरी नहीं कि इन सभी टूल्स का पूरा उपयोग कर रहे हों। हालांकि अगर आप एक जबरदस्त कंटेंट क्रिएटर हैं और हर दिन बहुत सारा AI कंटेंट बना रहे हैं और आप अपनी उपयोगिता को अधिकतम कर रहे हैं तो उस स्थिति में इन टूल्स का व्यक्तिगत रूप से उपयोग करना सस्ता होगा। लेकिन CREA का उपयोग करने के कुछ अन्य लाभ भी हैं। उदाहरण के लिए, मैं आमतौर पर अपने AI कंटेंट का बड़ा हिस्सा बनाने के लिए क्लिंग AI या हाइला का उपयोग करता हूं। लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं, जैसे जब मैं इस प्रकार के जानवरों के फ्यूजन वीडियो बना रहा होता हूं, तब कर्सर लूमा C वास्तव में इसके लिए सबसे अच्छा टूल होता है। ये दो छवियों को एक साथ मिलाने में सबसे अच्छा काम करता है क्लिंग की तुलना में, जो वास्तव में संघर्ष करता है जब आप दो छवियों को एक साथ मिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन बात यह है कि मैं इतने फ्यूजन वीडियो नहीं बनाता कि लूमा के साथ एक सब्सक्रिप्शन लेना सही ठहराया जा सके। खैर, CREA इसे हल करता है क्योंकि अब CREA के साथ मेरे पास सभी बेहतरीन वीडियो मॉडल्स तक पहुंच है, जिसमें हाइला, लूमा, रनवे, क्लिंग स्टैंडर्ड और क्लिंग प्रो शामिल हैं। तो अब मैं अपने सामान्य उपयोग के मामलों के लिए क्लिंग का उपयोग कर सकता हूं। अगर मैं जानवरों के फ्यूजन वीडियो बना